अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक बट आज हम कंप्यूटर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले लेक्चर में हमने होम जो टैब है उसके क्लिपबोर्ड के पोर्शन को किया था और आज हम होम टैब के जो फ़ॉन्ट का पोर्शन है ये वाला, इसकी जैसे मैंने पिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने रखी है। ये पोर्शन जो है आज जितनी भी इसकी कमांड्स हैं या आज इसको हम परफॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपसे कई बार ये कहा हुआ है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फॉर्मेट कुछ टेक्स्ट आप लेना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट। कोई भी 1 पैराग्राफ लेना चाहते हैं या 2 लेना चाहते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। मैं अभी 1 लेता हूँ तो 1 प्रेस करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ जो है आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये पैराग्राफ आ जाएगा। तो अब ये सबसे पहले हम देखते हैं, जब इस पे हम जाते हैं तो ये लिखा है फ़ॉन्ट जो है इसका आप अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले जब भी कमांड देंगे तो उसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं उस चीज़ को। जैसे इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया है तो अब इसके जितने भी फ़ॉन्ट हैं आप देखते चले जाएं। जो भी फ़ॉन्ट आएगा तो वो जैसे भी आपको स्टाइल ऑफ फ़ॉन्ट चाहिए, यानी जिस तरह का भी स्टाइल चाहिए आपको, तो इसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं, FONT फ़ॉन्ट। तो ये चेंज होते चले जाएगा। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करें और तो आपको ये बहुत सारा मिल जाएगा। जब आप स्क्रॉल अप करते हैं तो ये ऊपर आपको 2-3 जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप, जैसे कैलिबरी है, एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, कैम्ब्रिया, सबसे ऊपर कैम्ब्रिया है, तो ये फ़ॉन्ट आपको मिल जाते हैं। तो एक बात तो हमने ये जानी कि फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। जैसे हमने ये अगर फ़ॉन्ट रखा है उसके साथ ही जो है, जैसे मैं अगर ये वाला फ़ॉन्ट जो है ये वाला फ़ॉन्ट रख लेता हूँ और इसके साथ ही जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ लिखा है फ़ॉन्ट इंक्रीज़, यानी अगर आप फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आपके पास इस तरह की लिस्ट आएगी और आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना भी आप इसको फ़ॉन्ट को। बेसिकली जो ऑफिस में वर्क होता है वो ज़्यादा 12 पे ही लोग साइज़ पे काम करते हैं या 11 पे करते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ऑफिस में ख़ास तौर पे इसी साइज़ पे हम 11 या 12 पे काम करते हैं। तो लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी कोई भी काम कर रहे हैं तो इसको आप डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये है। और इसी तरह जैसे आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसी तरह ये जो 2 कमांडमेंट यहाँ दी गई हैं ये भी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ की है। जब इस पर प्रेस करेंगे तो नीचे लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है आपको कि ग्रो फ़ॉन्ट है, मतलब इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो ए स्मॉल में लिखा हुआ है ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैं ये फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो सिलेक्ट किया हुआ, क्योंकि पहले सिलेक्ट आपने लाजमी करना है अगर आपको कमांड देनी है। तो कंप्यूटर की ज़बान में हम इसको कमांड कहेंगे। तो देखिए मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं इसको प्रेस करता चला जाऊंगा तो देखिए ये इंक्रीज़ होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। और डिक्रीज़ करना हो तो इस पे आ जाएं, जो छोटा ए लिखा हुआ है तो आप इस पे प्रेस करते जाएं तो ये छोटा होता चला जाएगा। और ये जो है ये भी यही काम करते हैं, और ये जो है ये भी ऐसे काम करता है। इस पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे 10 लिखा है, मैं यहाँ पे अगर 50 लिखता हूँ तो एंटर कर देता हूँ तो देखें ये इतना बड़ा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इससे यानी जो आपका फ़ॉन्ट साइज है वो बहुत जल्दी हो जाता है इंक्रीज़ या डिक्रीज़। ये आप इसमें स्लो एंड के साथ काम करते हैं या आप इस पर आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, तो ये फंक्शन करते हैं। ये जो 3 कमांडमेंट हैं ये तकरीबन जैसे अभी आपने सीखा। अभी हम आ जाते हैं
इस पोर्शन पे ये क्या है, थोड़ा सा मैं इसको डिक्रीज कर लेता हूँ ये। अब एग्जांपल दैट मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करता हूँ। मैं इसका अगर ये फ़ॉन्ट रख लेता हूँ, एरियल का फ़ॉन्ट है और कैलिबरी, मैं इसको अगर कैलिबरी का फ़ॉन्ट रख लेता हूँ या कोई और फ़ॉन्ट जो थोड़ा सा ये इसका फ़ॉन्ट मैं एग्जांपल रख लेता हूँ। तो अब देखते हैं ये जो पोर्शन है, ये तीनों चीज़ें ये वाली जो है वो क्या है। पहला है ये बी बोल्ड के लिए आता है, यानी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको आप बोल्ड करना चाहते हैं। बोल्ड का मतलब है कि वो मोटा करके आपको दिखाएगा, जो भी टेक्स्ट होगा उसको आप वो थिक करके मोटा करके दिखाएगा, उसको हम बोल्ड कहते हैं कंप्यूटर की ज़ुबान में। देखें पहले आप इसको सिलेक्ट किया मैंने, ये आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है, जितना भी बोल्ड करना है, एक वर्ड करना है, एक लेटर करना है, एक लाइन करनी है, एक सेंटेंस करना है, पूरा पैराग्राफ करना है, पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर देखें इस पे जाके आप क्लिक करें, क्लिक किया तो देखें ये बोल्ड हुआ, तो उसका टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है। और ये जो इसके साथ है ये आइटलिक कहलाता है। आइटलिक क्या है, जो ही आप अपने इस पैराग्राफ को या उस वर्ड, एक वर्ड को या ज़्यादा वर्ड को अगर आप आइटलिक करने जाते हैं, आइटलिक का मतलब वो थोड़ा सा स्लोप में हो जाएगा, यानी थोड़ा सा टेढ़ा होगा, जैसे आई भी थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा है आपको। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें टेक्स्ट कैसे होता है, ये थोड़ा सा वो टेढ़ा हो जाएगा, तो ये आइटलिक होता है। अगर आप दोनों को वापस लेके आना चाहते हैं, सर ये ख़त्म कैसे करेंगे, तो आप आइटलिक के दोबारा, जैसे आप देखें दो हाईलाइट हुए हैं, आप आई को दोबारा क्लिक करें तो ये वापस टेक्स्ट उस तरफ आ जाएगा, और इसी तरह बी को सिलेक्ट करेंगे, ये भी वापस उस तरफ आ जाएगा। अगर लगाना चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और इसी तरह फिर ये है अंडरलाइन। अगर आपने एक वर्ड को, एक लेटर को, एक लाइन को, एक सेंटेंस को या सारी लाइन को अंडर करना चाहते हैं तो आप उस पर प्रेस करेंगे तो देखें सारी लाइनें अंडरलाइन हो जाएंगी। और इसके साथ साथ इसके और ऑप्शन भी हैं, अगर इस पर क्लिक करें इस पर तो देखें डबल लाइन भी आप लगा सकते हैं, थिक लाइन भी लगा सकते हैं, इस तरह की डॉट वाली लाइन भी लगा सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल है यहाँ पे आपको देख रहे हैं, और बहुत सारे लाइन इसके अंदर और भी, अगर इस पर प्रेस करेंगे और भी है। अगर ये जो लाइन आपने लगाई है इसको आप कलर देना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है अंडरलाइन कलर्स। तो यहाँ मैं अगर रेड लाइन लगाता हूँ तो देखिए ये रेड लाइन लगे। तो अगर आपने ये जो है कमांड देनी है, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, देखें तो आप क्या करेंगे, अंडरलाइन पर जाके क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। आइटलिक पे क्लिक करेंगे तो आइटलिक ख़त्म हो जाएगा, बी बोल्ड पे करेंगे तो बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो ये है कमांडमेंट इन बोल्ड, आइटलिक और अंडरलाइन लगाने और उसको ख़त्म करने का मेथड। इसी तरह फिर हम लोग देखते हैं ये जो लिखा हुआ है, यानी ABC के ऊपर लाइन लगाई हुई है, स्ट्राइक थ्रू, यानी ये क्या होता है, यानी एक वर्ड आपने गलत लिख दिया है तो उसके ऊपर आप बिल्कुल ऐसे लाइन लगा देते हैं, या एक सेंटेंस लिखा हुआ है आप उसको काटते नहीं हैं बल्कि उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। तो अगर आपने उस पर लगा, जैसे मैं एक लाइन को ही सिलेक्ट करता हूँ, एग्जांपल ये मुझे लाइन नहीं चाहिए लेकिन मैं लिखी भी रहनी चाहता हूँ कि ये लिखी रहे, लेकिन इसके ऊपर एक लाइन क्रॉस लग जाए इसके ऊपर, तो वो क्रॉस का मतलब उसके ऊपर एक लाइन लग जाए ताकि ये गलत है लेकिन लिखा भी रहे। तो ऐसे भी समटाइम हम लिखते हैं कि वो चीज़ लिखी भी रहे लेकिन लोग पढ़ें कि ये जो ऐसे लिखते हैं ये गलत है। जैसे इस पर आप देखें, हम जाके क्लिक करते हैं, इसको स्ट्राइक थ्रू भी कहते हैं, इस पर लाइन भी कह सकते हैं, मिडल लाइन आ जाती है टेक्स्ट के ऊपर। देखें, ये देखें, अब आप इसको देखें, ये है तो गलत है लाइन जो भी, तो इसके ऊपर टेक्स्ट की जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है आपको उसके मिडल में एक लाइन लग जाती है। इसको आप दोबारा से रिमूव करना चाहें तो फिर आप दोबारा इसी पे क्लिक करें तो ये रिमूव हो जाएगी। अब इसी तरह यहाँ ये क्या है, ये सबस्क्रिप्ट होता है और ये जो है सुपरस्क्रिप्ट होता है। ये क्या चीज़ है, जैसे ख़ास तौर पे ये मैथमेटिक में या साइंस
के फार्मूलों में, साइंस के अंदर ये काफ़ी चीज़ें काम आती हैं। जैसे अब यहाँ हम जैसे XYZ मैथ में यूज़ होता है, या ABC यूज़ होता है, या पावर उसकी जिसको इंडेक्स वगैरह कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे y लिखता हूँ एग्जांपल दैट, और मैं कहता हूँ इसकी जो पावर है, ये इंडेक्स है, वो 4 हो या 3 हो या 2 हो। जैसे 2 मैं लिख देता हूँ। तो आप देखें, तो अगर मैं इसको 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके ये जो है जो इंडेक्स है ऊपर है उस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखें y के ऊपर ये 2 आ जाएगा ऐसे। और इसी तरह जब आप ये काम करते हैं तो फिर इसी तरह मैथमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं आप उसको बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, अब जैसे प्लस लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ, या और इसकी पावर मैं 3 कर देता हूँ। आप देखें y जो है इसको सिलेक्ट करें पहले, फिर इस पर जाकर क्लिक कर दें, और फिर इस पर 3 को सिलेक्ट करें, फिर इस पर जाकर क्लिक कर दें। तो देखें इस तरह आप उसकी इंडेक्स या उसकी पावर लगा सकते हैं। इसी तरह अगर उसको बेस लाइन की तरफ लेके जाना चाहें 2 को, तो यहाँ देखें कि y के नीचे बेस लाइन में जाके लगे, तो देखें इसको क्लिक करें तो यहाँ वो नीचे वापस नीचे आएगा, और यहाँ फिर इसको नीचे करें तो फिर भी ये इस तरह मैथमेटिक्स में और साइंस के बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें इस तरह इसको यूज़ किया जाता है, और इसकी मेथडोलॉजी वगैरह जो है वहाँ हमें मिलती है। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने होप कि आपको ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमने ये फाउंड किया है, फिर इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया है, फिर हमने बोल्ड, आइटलिक और अंडरलाइन की बात की है, फिर हमने ये मिड लाइन लगाने का बताया है कि जब अगर उसको लाइन लगानी हो टेक्स्ट को या वर्ड को तो किया है। फिर उसके बाद फिर हमने ये इंडेक्स के ऊपर भी बात की है, जो कि जिसको हम सबस्क्रिप्ट्स या सुपरस्क्रिप्ट्स भी कहते हैं। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस पे बात करते हैं ये क्या है। ये देखें, ये लिखा है टेक्स्ट इफेक्ट्स। एग्जाम्पल दैट आप ये जो है एक लाइन करते हैं, चलें एक लाइन हम कर लेते हैं ताकि आप नीचे वाला जो टेक्स्ट आपको नज़र आए कि वो डिफरेंट है, ऊपर डिफरेंट है। इसको इतनी लाइन को मैंने कर लिया। इफेक्ट कैसे लगाते हैं, देखिए इस पर क्लिक करें तो बहुत सारे आपको इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो देखिए मेरा वो टेक्स्ट जो नीचे मैंने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करना सबसे ज़रूरी है। जो भी आपने सिलेक्ट किया है तो वो आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें, तो सिलेक्ट किया है मैंने, तो जो सिलेक्ट किया है वो उसका टेक्स्ट चेंज होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। वो डिफरेंट आपको उस से नज़र आ रहा है, जो हमने सिलेक्ट नहीं किया उससे डिफरेंट है। एग्जाम्पल दैट हम लोग ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर और भी ऑप्शन है, जैसे ये आउटलाइन नज़र आ रही है आपको। ये जो आउटलाइन है ये देखें, अगर उसकी आउटलाइन पहले क्या है, यानी इसकी आउटलाइन कुछ इस तरह की आपको नज़र आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी आउटलाइन जो है वो हम चेंज करें। देखें, पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर इसकी आउटलाइन की तरफ चलते हैं। ये देखें आउटलाइन, अगर मैं इसकी ब्लैक करना चाहता हूँ ब्लैक होगी, अगर येलो करना चाहता हूँ तो येलो होगी। तो आउटलाइन इसकी चेंज हो रही है, इसके मुताबिक आप चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नो लिखा है तो इसके का मतलब है कि ये ख़त्म, इससे आप कर देंगे। तो ये आउटलाइन अगर मैंने रेड की है तो देखें रेड हो गई है। और इसी तरह शेडो क्या है कि थोड़ा सा यहाँ उसकी एग्जांपल दी है कि उसका जो अक्स है वो आपको नज़र आएगा साइड पे, जितना भी, जैसे ये नीचे आपको इसका अक्स वगैरह नज़र आ रहा है, तो ये इसके शेडो है। अगर इसी तरह दोबारा आप इसमें क्लिक करें इस पर और फिर रिफ्लेक्शन में जाएं, रिफ्लेक्शन में भी उसका जो अक्स होता है वो नीचे काफ़ी हद तक आपको नज़र आता है। देखें वो डबल आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, मैं इसको अगर कंप्लीट इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, रिमूव करता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे देखें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा से हम कोई भी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसकी आउटलाइन में जैसे मैंने कहा था ये शेडो है इसका,
ये शेडो है, इसमें कहीं भी आपको शेडो वगैरह नज़र आएगा। और ये जो है आप देखें, ये इसका शेडो हमें नज़र आ रहा है कि यानी इसका जो अक्स होता है उसको हम कहते हैं उर्दू में अक्स। और इसी तरह रिफ्लेक्शन में अगर जाएं, देखें इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये जितना भी आपको उसका नीचे भी नज़र आएगा रिफ्लेक्शन। देखें ये नीचे भी उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। जैसे आप पानी में के सामने खड़े हों तो आपका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको नज़र आता है पानी में भी, इस तरह इसका रिफ्लेक्शन जो है नज़र आ रहा है। इस तरह ग्रो है। ग्रो क्या है, सॉरी ग्लो क्या है? ग्लो का मतलब है कि ये और आपको अच्छा और नज़र आ सकता है। जैसे भी कोई स्टाइल अपनाना चाहे तो ये इसका और ग्लो करके वो आपको दिखाता है। तो ये है इफ़ेक्ट्स जो इसमें मैंने बताए। और इसी तरह अब हम बात करते हैं जल्दी से, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा तवील ना हो, फिर हम अब मैं इसको कंट्रोल जी के साथ इसको अनडू कर देता हूँ जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की है। ये देखें, ये में हम वापस आते हैं। कंट्रोल जी से जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो आपकी क्या हो जाती है, वो अनडू हो जाती है, वापस आ जाती है। तो उसके बाद देखते हैं ये क्या है हमारे पास। देखें लिखा है टेक्स्ट हाईलाइट। जैसे आप हाईलाइटर आपके पास होता है, आप बुक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको हाईलाइट करते हैं। ये जैसे यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, तो ये जो है हम लोग देखते हैं कि मैं इतनी लाइन को टेबल इंसर्ट, ये मैं टेबल से लेकर पेजेस एंड यहाँ तक मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, जो भी हाईलाइट आप कलर करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा, ये हाईलाइट इसको कर दिया। और या मैंने इसको पहले सिलेक्ट करेंगे आप उसको जो भी हाईलाइट करना है आपने। तो ये मैंने हाईलाइट किया। अब इसको आप रिमूव करना चाहते हैं नो कलर, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये नो कलर हो जाएगा। ठीक, बात समझाए। उसके बाद है हाईलाइट के बाद, ये बड़ा आसान था। उसके बाद देखें ये क्या है हमारे पास, ये है फ़ॉन्ट कलर। यानी जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है, यानी जैसे वर्ड ऑन है इसका कलर चेंज करना है, दी का वर्ड चेंज करना, इंसर्ट टैब है इसका वर्ड चेंज करना है। यानी अगर टेक्स्ट जो लिखा है इसको अगर चेंज करना है, जैसे हम दो लाइनों को देखते हैं, इसके हम कलर को चेंज करना है। अभी ब्लैक है तो देखते हैं इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे इसको रेड दे सकते हैं। हाईलाइट और होता है, उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ टेक्स्ट जो है, जो वर्ड है, जो लाइन है वो सिर्फ होगी। अब देखें उसकी जो, आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक रहती है, लेकिन अगर आप खुद चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ये होगा। और लास्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है ये क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जांपल दैट आप कोई सर्च वर्क कर रहे हैं और आप गूगल से या किसी और जो इंजन से, जो सर्च इंजन है, वहाँ से कुछ आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से कुछ कॉपी करते हैं। लेकिन जब जैसे मैं तो वो डिफरेंट टाइप का फॉर्मेटिंग में लिखा होता है। फॉर्मेटिंग का मैंने पहले भी आपको बताया था कि फॉर्मेट क्या होता है। यानी उसमें आप अपने पास से कलर लगा दें, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर दें, उसको बोल्ड या आइटलिक कर दें, उसको इफेक्ट लगा दें, कुछ भी, तो ये उसका स्टाइल चेंज कर दें। तो जब उसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो वहाँ हमें वो फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए होती, क्योंकि हमने बिल्कुल सिंपल लिखा होता है, अपनी असाइनमेंट के अंदर या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना होता है। तो हमें जैसे गूगल पे अगर चले जाएं, गूगल पे कोई भी फॉर्मेटिंग, जैसे ये वाली अगर एग्जांपल हम फॉर्मेटिंग कोई भी आप ले सकते हैं। ये वाली मैं फॉर्मेट ये ले लेता हूँ, टेक्स्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ। एग्जांपल मुझे चाहिए अपने सर्च वर्क के लिए, तो मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये इधर फॉर्मेट ऊपर काफ़ी लिखा हुआ है
और तरीके से, नीचे और तरीके से लिखा हुआ है, या और भी बहुत सारे इसमें फॉर्मेट हो सकते हैं। तो ये दो तरह का लिखा हुआ है, यानी काफ़ी बोल्ड करके लिखा हुआ है, और ये थोड़ा सा ये और फ़ॉन्ट में, ये और फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है। तो इसको आप चेंज करना हो, इसको सिंपल फ़ॉन्ट में लिख के आना हो, तो यहाँ हम जाएंगे, ये जहाँ रेज़र का भी सिंबल बना हुआ है, इसको कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी जो भी फॉर्मेटिंग होती है उसको वो क्लियर कर देते हैं। जो ही मैं इसको प्रेस करेंगे, देखें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, ये देखें, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो सारी चेंज होगी। अब इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज हमने देखें ये काम किया है कि इसका फ़ॉन्ट और इसको डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने का सीखा है। फिर इसका हमने बोल्ड, आइटलिक और अंडरलाइन लगाना, फिर मिडल लाइन को लगाने के बारे में हमने सीखा है। फिर ये बेस लाइन पे जो कोई भी पावर लगाने के लिए, फिर वो जो जिसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, फिर इसी का सुपरस्क्रिप्ट है, यानी इंडेक्स लगाना किसी भी डिजिट के ऊपर, तो वो हमने सीखा है। फिर इसका इफ़ेक्ट जो है कैसे लगता है वो हमने सीखा है। फिर यहाँ ये जो है, फिर हमने हाईलाइट का सीखा है, फिर हमने फ़ॉन्ट कलर सीखा है। फिर ये आई थिंक ये छूट गया हमसे, इसको भी हम देख लेते हैं। ये क्या है, ये क्या है, चेंज द केस। चेंज द केस क्या है? एग्जाम्पल दैट यहाँ कोई कुछ भी ले लें, मतलब मैं चाहता हूँ कि हम ये इतना ले लेते हैं और यहाँ इसको भी डाल कर देते हैं और इसमें फुल स्टॉप लगाते हैं। तो देखें, अगर मेरे पास ये एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल दैट, इस पर फुल स्टॉप लगाते हैं। पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद देखें इसमें आते हैं, इसमें 4-5 ऑप्शन होंगी, 4 ऑप्शन है। ये सेंटेंस, यानी इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि पहला जो वर्ड है इंस्पायरिंग, इसका जो पहला सिलेबल है या पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर में होंगे, तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं और ऐसे ही बनता है। अगर नंबर 2 है कि लोअर केस, लोअर केस का मतलब है कि जितने भी यहाँ वर्ड हैं वो सारे, जितने भी यहाँ पे वर्ड हैं वो स्मॉल लेटर में चले जाएंगे। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे देखें आई भी स्मॉल में, सब स्मॉल में हो गए। तीसरा इसमें जो है कमांडमेंट है वो अपर केस। अपर केस का मतलब है कि सारे के सारे वो कैपिटल में चले जाएंगे, देखें, तो सारे के सारे वो कैपिटल में लिखे गए हैं। तो इसी तरह कैपिटलाइज द ईच वर्ड, इसमें से कितने वर्ड हैं, इंस्पायरिंग 1 है, स्टोरी 2 है, फ्रॉम 3 है, दी 4 है, ये सारे जितने वर्ड हैं 6-7, अगर पहला इसका जो वर्ड का लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। देखें, हर एक वर्ड का, इंस्पायरिंग का, स्टोरी का, फ्रॉम का, ये सब पायनियर, तो ये सारे उसका पहला लेटर जो है कैपिटल हो जाएगा। इसी के बाद फिर टॉगल केस। टॉगल केस क्या है कि जितने भी वर्ड हैं उसका जो पहला केस है वो स्मॉल होगा, बाकी वो सारे कैपिटल हो जाएंगे। देखें, पहला केस आई स्मॉल में, बाकी सारे कैपिटल हैं। स्टोरी का सारे पहला स्मॉल है, बाकी सारे कैपिटल हैं। तो ये जो है बहुत सारी जगहों पे काम आता है। तो बेसिकली ये सेंटेंस केस है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही हम यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो ये होप के आज का लेक्चर जो है आपने अंडरस्टैंड किया होगा, जितनी भी कमांडमेंट हमने यहाँ पे की हैं वो आपको अंडरस्टैंड की हैं। फिर भी कोई एम्बिग्विटी या कोई इशू है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मैं फिर उसका भी इंशाल्लाह आपको आंसर दूं। और इसके अलावा लास्ट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल पे प्रेस करें, ताकि मेरी जो बहुत सारी वीडियो पहले भी आ चुकी हैं, जैसे इंग्लिश स्पोकन पे आ चुकी हैं, इंग्लिश ग्रामर पे आ चुकी हैं, और भी बहुत सारे लेक्चर मेरे आ चुके हैं, 210 के करीब मेरी वीडियो आ चुकी हैं। इस तरह फेसबुक का चैनल है, ये स्पोकन इंग्लिश के मुतालिक भी है, और इसमें बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, PTE एंड आइट्स